Taj Mahal is not the monument of love. There is something else. जी हाँ, ताजमहल प्यार की वास्तु है, पता नहीं, बिकॉज इट इज डिबेटेबल। पर एक और चीज है, एक और प्लेस है और एक और प्रेम कहानी है, विच इज एक्चुअली द ट्रू मोन्यूमेंट ऑफ लव अकॉर्डिंग टू मी। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये स्टोरी, क्योंकि ये बहुत नज़दीक है मेरी दिल को, और आपको भी बहुत रिलेटेबल लगेगा और बहुत इंस्पायरिंग लगेगा। उसी कहानी को मैं सुनाने वाला हूँ, एंड तक देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो सीधा कहानी पे चल जाते हैं। कहानी से पहले एक पिक्चर आ चुकी है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि ये जो महिला है, इन्होंने अपनी गर्दन में एक डायमंड की हार पहने हैं। ये डायमंड की हार जो है, इट्स नॉट अ नॉर्मल हार। जो ब्रिटिश लोग हमारी देश से कोहिनूर को लेके गए ना, ये लगभग उसी की वेट, उसी की ब्यूटी, उसी की तरह है। तो इसका नाम है 254 कैरेट जुबली डायमंड। ये साइज में भी उसकी तरह था, वेट में भी उसी की तरह था, ब्यूटी में भी उसी की तरह था, और कीमत में भी उसी की तरह था। दोस्तों, ये बात कर रहा हूँ 1924 में। तो इससे क्या, बहुत लोग पहनते हैं, बहुत सारे लोग आजकल नकली भी पहन लेते हैं। तो इस डायमंड से प्यार की लेने देना क्या। तो जो महिला मैंने दिखाया आपको इस वीडियो के पहले में, सॉरी, इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक महिला जो थी, इनका नाम था मेहरबाई टाटा। ये जो मेहरबाई टाटा जो थी, ये थी बहू ऑफ जमशेदजी टाटा और पत्नी ऑफ दौरबजी टाटा जी। ये अपने देश की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड, ट्रस्टेड एंड प्राउडेस्ट कंपनी टाटा वंश से आते हैं। ये टाटा के बारे में बहुत छोटी तरीके से बोलूं कि मेरे को लगता है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रहा है तो उसमें टाटा कंपनी की योगदान बहुत बड़ी। इस कंपनी ने बहुत लोग को काम भी दिया, बहुत लोग को उम्मीद भी दिया, इसने बहुत लॉसेस देखी, बहुत प्रॉफिट देखा, फिर भी आज ये हमारी देश में पूरी दुनिया में राज कर रही है, विच इज वेरी गुड। इनकी प्रोडक्ट्स जैसे टाटा मोटर्स की कार्स, टाटा टी, वोल्टास एसी, टीसीएस, टाटा एजी इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिस पे हमको ट्रस्ट है। अगर हम इनको पैसे दें तो ये हमारी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं और हमारे देश को ही फायदा होगा। इस कंपनी से हम वो जान सकते हैं। तो और एक्चुअली हम रतन टाटा साहब को तो भूल ही नहीं सकते। अगर ये इन्होंने कल डिसीजन ली कि मेरी जो अर्निंग्स है मैं ही रखूंगा और मैं किसी को दान नहीं दूंगा, तो ये तो एशिया के रिचेस्ट आदमी बन सकते हैं। पर इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सोच ली और इतना अच्छे थे, दानवर्दी आदमी थे ये, कि इन्होंने डिसाइड किया कि मेरी जीवन के लिए जो पैसा है वो रहने दो, जो मेरा बाकी है इसमें मैं ऐश वैश कुछ नहीं करूँगा, जिनको ज़रूरत है उनको दे दूंगा। और ये दान कर रहे हैं और कितने बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, और कितनी अच्छे अच्छे लोग, ऐसे लोग आएंगे तो इस दुनिया में पीस रहेगा। तो ऐसे लोग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो आप भी ऐसे ही करो कि जो उधर बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास हो तो दान कर दो, अगर नहीं करना चाहते तो टैक्स भर दो, आपकी मर्जी, या पैसे से कुछ भी कर लो। पर अगर किसी और का भला होगा छोटी छोटी तरीके से तो कर लो। बुराई कुछ नहीं है, पर आपकी मर्जी है। दिस इज ऑल वेरी सब्जेक्टिव, इट्स ऑल अप टू यू। तो जैसे मैंने बोला, हम बात करें मेहरबाई टाटा। इन्होंने ये जो गर्दन पे ये डायमंड की हार पहनी थी, ये थी जुबली डायमंड, विच वॉज 254 कैरेट एंड इक्वल टू दी कोहिनूर डायमंड। ये पहनती थी जैसे भारत में आम परिवार जो है सब लोग गोल्ड रखते हैं। इंडिया इज बीन प्रूवन दैट देयर इज अ लॉट ऑफ गोल्ड विद इंडियन वुमेन, मोर देन अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड। तो इनके पास भी हार था, क्योंकि ये बहुत अच्छे परिवार से आते थे, तो जरूर इनके पास हार था। पर इंटरेस्टिंग जैसे कब क्या हुआ इनकी जिंदगी में, वर्ल्ड वार 1 हुई। तो वर्ल्ड वार 1 जब हुई तो
उसके बाद ना बहुत सारे देश गरीब पड़ गए, बहुत रिसेशन आई, बहुत देश ना कंगाल हो गए। तो ऐसी टाटा कंपनी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही थी, उनकी बिजनेस में भी बहुत ऊंच नीच आया। और रिसेशन से ये जो डोरब जी टाटा थे, तब ये कंपनी चला रहे थे टाटा कंपनी को, इनको ऐसी सिचुएशन आई कि इनके पास अपने एम्प्लॉय को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं था। दोस्तों आप सोचो, आज जो टाटा कंपनी है, इतना बड़ा कंपनी है, एक टाइम पे इसके पास अपने एम्प्लॉयज को वेतन देने के लिए पैसे नहीं था। तो बहुत ही परेशान हो चुके थे, क्योंकि अगर बिना एम्प्लॉय काम नहीं करते, सैलरी के बिना, तो ये काम तो उतना अच्छा तरीके से नहीं बनेगा, क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। और आम लोग जो उधर काम करते हैं, उनको तो बेसिक नेसेसिटी सैलरी है, वही एक मेन एम होती है। तो इनको बहुत परेशान थे ये। तो तब जाके इनकी पत्नी जो थी मेहर भाई टाटा जी, उनके पास बोले कि देखो यार, मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मेरे पास पैसे नहीं है एम्प्लॉयज़ को पैसे देने के लिए, सैलरी देने के लिए, तो शायद मैं कंपनी बंद करूँगा। तब ये मेरे भाई टाटा को लगा कि नहीं यार, मेरी पति के सामने तो हार वार तो बहुत छोटी चीज़ है। तो इन्हें इमीडिएट तुरंत इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, ये जो मेरे पास हार है, इसको जाके मैं गिरवी रखूँगी और आपको पैसा दूँगी, और वो जाके आप वो पैसा यूज़ करके कंपनी की यूज़ करो, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वेतन दे दो। तो इन्होंने ऐसे ही करी, ये डायमंड हार को गिरवी रखी, 1 करोड़ इनको मिला। वो हार, सोचो दोस्तों, 1924 में 1 करोड़ तो बहुत बड़ा रकम है। तो इनको इतना बड़ा रकम मिला इस डायमंड नेकलेस को। तो इसको लेके इन्होंने जाके, इसकी पैसे जो थी इसको लेके इन्होंने जाके, जो गिरवी रखी हुई रकम आई, इस पैसों को लेके इन्होंने जाके अपने एम्प्लॉयज़ को वेतन दी। और वेतन देने के बाद कंपनी बहुत अच्छी चलने लगी और अच्छा था सब कुछ। पर विधि की खेल देखो क्या हुआ कि लोगों में बहुत इनके परिवार के ऊपर तो आज भी बहुत बड़ा मर्यादा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, तब क्या हुआ, एक अननोन रीजन से मेहर भाई टाटा जी की डेथ हो गई। बहुत लोग बोलते हैं, रूमर्स है, ये सच है कि नहीं, कॉन्क्रीट आंसर नहीं है, पर इनको कैंसर होकर इनकी डेथ हो गई। तो धौरव जी टाटा जो थे, उनको बहुत बड़ा झटका लगा। ये बहुत दिन बहुत लो इन लाइफ थे, क्योंकि इनकी जो इतने प्यारी वाइफ जो थी, इनकी मौत हो जाती है। तो सबको झटका लगता है, तो इनको बहुत ज़्यादा लगा था उस टाइम पे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मेरी पत्नी की आइडेंटिफिकेशन में, मेरी पत्नी की निशानी में मैं कुछ ना कुछ करूं। तो तब इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो हार थी, इसको सेल करके ये एक कैंसर रिसर्च फाउंडेशन फाइंड करें। तो इन्होंने ऐसे ही किया। तो इन्होंने जाके ये जो हार थी इसको सेल किया, और इससे जो पैसा आया उसको इन्होंने यूज़ करके एक बहुत बड़ा रिसर्च फाउंडेशन को स्थापित की। उसका नाम है टाटा मेमोरियल कैंसर रिसर्च फाउंडेशन, जिस पे आज भी संशोधन बहुत ज़्यादा होती है कैंसर के ऊपर। और यदि आज रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि इन्होंने एक टैबलेट भी फाइंड की है कोई डिसीज़ के लिए। कॉन्क्रीट आंसर नहीं है, क्योंकि ये सब कभी कभी रूमर्स हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट से पहले हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। पर कैंसर रिसर्च फाउंडेशन इन्होंने की, और उस कैंसर रिसर्च फाउंडेशन में आज इतना संशोधन होती है कैंसर के बारे में कि आज भी ये लोग लगे हुए हैं कि एक अच्छे मेडिसिन कैंसर के खिलाफ लाए। और कभी कभी छोटी छोटी ट्रीटमेंट भी इधर मिल जाती है। और इसकी रिसर्च फाउंडेशन की जो पेपर्स है, इससे बहुत टीचर्स को फ़ायदा भी होती है, बहुत डॉक्टर्स को फ़ायदा भी होती है, और इसके ऊपर वो ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा पेशेंट को फील करवा सकते हैं। तो इतना बहुत बड़ा काम ये लोग ने स्थापित की, ये डायमंड नेकलेस की यूसेज से। तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये जो टाटा मेमोरियल कैंसर रिसर्च फाउंडेशन है, ये मेहर भाई टाटा और धौरव जी टाटा साथ जो कपल थी, इन दोनों की प्यार की निशानी है। तो इनको ये टाटा फाउंडेशन जो है, टाटा कंपनी जो है, बहुत सालों से ये एक मिशन पे लगी है कि जो भी हम करें लोग को फ़ायदा हुए। तो ऐसी एक कहानी में ये भी है कि ये कैंसर रिसर्च फाउंडेशन से इन्होंने इतना भला किया है कि बहुत लोग को फ़ायदा भी हो रहे हैं इनके संशोधन से, और ये बहुत बड़ा नाम
कम आएगा, मैं तो गारंटी से बोल सकता हूँ। सो एक्चुअल मॉन्यूमेंट ऑफ लव है ये टाटा मेमोरियल कैंसर रिसर्च फाउंडेशन। ताजमहल है कि नहीं पता नहीं, पर ये तो सच्ची है, ये तो गारंटी है। सो आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मेरे को। पर आई एम ऑन दैट फिक्स, आई कैन से यू दैट दिस इज द एक्चुअल मॉन्यूमेंट ऑफ लव। तो ये थी आज की कहानी, आपको शायद प्रेरित लगा। तो ऐसे कहानियों जो खुशी भी दे, प्रेरित भी करे, कभी कभी आपको दिल दुखाए, ऐसी कहानियाँ बहुत हम बोलेंगे इस चैनल पे। बहुत सारे कहानियाँ मेरे पास है, मैं एक एक वीडियो बना के आपके पास प्रेजेंट करूँगा। मेरी फंबलिंग बहुत बड़ी इशू है, मैं सीख रहा हूँ। थोड़ी आपकी मेहरबानी चाहिए, थोड़ी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, थोड़ी आपकी काइंडनेस भी चाहिए इस चैनल को बहुत बड़ा बनाने के लिए। तो ये है, ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो इस वीडियो को। और ऐसी दूसरी कहानी से अगले हफ्ते आऊँगा, तब तक जय हिंद।